यह सच है या अंधविश्वास पता नहीं, लेकिन नेपाल यात्रा के दौरान मैं पशुपतिनाथ की एक बेहद अद्भुत कहानी से रूबरू हुआ, जिसे सुनकर आज भी रूह में एक अलग सी हलचल होती है। काठमांडू की हलचल से कुछ दूर बागमती नदी के किनारे वहां एक रहस्यमयी प्रतिमा है, विरूपाक्ष की। स्थानीय गाइड ने धीरे से फुसफुसाते हुए बताया, यह विरूपाक्ष हैं, हमारे पूर्वज, हमारे रक्षक। मैंने जाना कि विरूपाक्ष नेपाल के प्राचीन किरात राजाओं द्वारा स्थापित किए गए थे। किरात लोग, जो इस धरती के सबसे पुराने वासी माने जाते हैं, उन्हें अपना पवित्र देवता और पूर्वज मानते हैं। किरात समुदाय खुद भी विविधताओं से भरा है, इसलिए उनके देवी देवताओं में भी एक अनूठी विविधता देखने को मिलती है। और क्या आप जानते हैं, यही विरूपाक्ष दक्षिण भारत में भी पूजे जाते हैं। वहां उन्हें विरूपाक्ष के नाम से जाना जाता है। धर्म की सीमाएं वक्त और जगह से परे भी एक दूसरे को छूती हैं। यही बात मुझे बहुत गहरी लगी। लेकिन असली रहस्य उस मूर्ति के साथ जुड़ा है। पशुपतिनाथ मंदिर के पूर्व दिशा में बागमती नदी के दाहिने किनारे पर स्थित इस प्रतिमा का आधा शरीर धरती के भीतर है और आधा धरती के ऊपर दिखाई देता है। ऐसा कहा जाता है कि विरूपाक्ष धीरे धीरे, बहुत ही धीमे, धरती से बाहर निकल रहे हैं। स्थानीय लोग मानते हैं, जिस दिन विरूपाक्ष का पूरा शरीर बाहर आ जाएगा, उसी दिन इस संसार का अंत हो जाएगा। वो कहते हैं कि विरूपाक्ष का दूसरा नाम काली भी है, क्योंकि उनका पूर्ण प्रकट होना कलयुग के अंत का संकेत होगा। जब मैंने अपनी आंखों से उस मूर्ति को देखा, धरती से निकलते उस विशाल अर्ध शरीर को, तो वक्त जैसे थम सा गया। चारों ओर एक गहरा सन्नाटा था, बस बागमती नदी की हल्की बहती धुन और हवा में घुली रहस्यमयी खुशबू। ऐसा लगा मानो धरती खुद कोई रहस्य संजोए हुए है, जिसे वह धीरे धीरे सदियों में उजागर कर रही हो। नेपाल केवल बर्फीले पहाड़ों या प्राचीन मंदिरों का देश नहीं है। यह उन कहानियों का देश है जो आपके दिल और आत्मा में हमेशा के लिए अपनी जगह